जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 151वें दिन की कथा में। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम में आह्वान करते हैं। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम में आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा का पाठ। शुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास पलंग मंजू मणि दीप जहे सब विधि सकल सुपाश मंगल भवने मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपदान तोड़ाई क्षीर फैन मृदु विशद सुहाई तहे सिय रामो शयन निशि करहि निज छवि रति मनोज मधु हरिहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल निर्मल उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री राम जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। तेसी है रामो सातरी सोए श्रीमति वसन वेणु जाहीन जोए मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। वही सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की सातरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी अर्थात प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां जोग वही जिन हई प्राण की नाई मही सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित बिरवाऊ ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रोपति सो वैदेही सोवत मही विधि वामन केहि सिय रघुवीर की कानन जोगो कर्म प्रधान सत्य कह लोगो। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म अर्थात भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल बनु कीन है जेहि रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन है। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बेटप कुठारी कुमति कीन है सब विश्व दुखारी। भयो विषादो निषादे भारी राम सिय मही नयन सिहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण निषाद संवाद। श्री राम सीता से सुमंत्र का संवाद, सुमंत्र का लौटना। बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान वैराग भगति रस सानी। काहू ने को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सपु भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए पर कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मू मरमू जहे लगी जग चालो संपत्ति विपत्ति कर्मो अरु कालो। संयोग अर्थात मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग शत्रु मित्र उदासीन
ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी दामो धनुपुर परिवारो, सरगु नरकु जहें लगी व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार तो नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अर्थात अज्ञान ही है। परमार्थ ये नहीं है। सपने होई विकारी निर्पूर अंकुनाथ पति होई, जागे लाभु नहानी कछूतमी पंच जिए जोई। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। हस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न देइए रोसु। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एक ही जग जामिनी जागे ही जोगी, परमारती प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच अर्थात माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विगोको मोहो भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार तो एहो, मन करम वचन राम पद लेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ऐगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत अर्थात जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि बसुर सुर भी सुर हित लागे कृपाल। करत चरित धरी मनुज तनु, सुनत मिटे ही जग जाल। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत में जंजाल मिट जाते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। मास परायण 15वां विश्राम। यदि हम मासिक पाठ करते तो आज के दिन हमारा 15वां विश्राम होता, यानी कि आदि रामचरितमानस का पाठ पूर्ण हो गया होता। जय श्री रामचंद्र की जय। जय बजरंगबली की जय। श्री शिव शंकर भोलेनाथ जय। पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देवताओं की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है भक्तों। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि रामचरितमानस इस कल्याणकारी कथा को पाठ को अपने मित्रजनों सगे संबंधियों बंधु बांधवों को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे अपना कल्याण कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बनें।